नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को पहली बार इंस्टाग्राम पर लाइव आए और कई सवालों के जवाब भी दिए। आरजे आनंदी ने अपने इंस्टाग्राम लाइव चैट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन लोगों के सवाल पूछे जो लाइव चैट में मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे थे। आइए सीधे सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इंस्टाग्राम लाइव में किस किस ने सवालात पूछे और उन्होंने इसके क्या जवाब दिए। मैं आपको अभी लाइव देख रही थी और आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी है। दिन की शुरुआत जो है हम यूथ मोस्टली क्या करते हैं, व्हाट्सएप चेक करके करते हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ आपके दिन की शुरुआत होती है वृक्षारोपण करने से। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी शुरुआत होती है हर रोज। सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठता हूँ, देर से कितने भी सोऊं, लेकिन उठने के बाद फ्रेश होकर पहले अखबार पढ़ता हूँ, इसके बाद बात करता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, एक्चुअल ध्यान करता हूँ। फिर मेरे पास दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, गाय की बेटियां, उनको मैं रोटी खिलाता हूँ, फिर वृक्षारोपण करने जाता हूँ और फिर बाकी काम से लगता हूँ। आपकी सफलता का राज क्या है, क्या कारण है, ये बताएं। सौरभ, देखिए, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप पर चलिए। उसके लिए घनघोर परिश्रम करना पड़ता है। कई बार आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते कि जब चाहो आराम कर लो, जब चाहो मस्ती कर लो। मैंने बचपन की मस्ती नहीं देखी, जो तय किया उसको पूरा करने में जुट गया। आप अगर परिश्रम पूर्वक, और मैं कहता हूं कि एक दीवानगी के जुनून तक, अगर आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक शिष्य को एक बाबा जी, शिष्य ने कहा मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बोले तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ मेरी है। बोले नहीं, अभी इच्छा कैसी होती है मैं बताता हूँ। एक नदी में ले गया और कहा डुबकी लगाओ। जैसे शिष्य ने डुबकी लगाई, बाबा ने गर्दन पकड़ के पानी में गर्दन दबा दी तो बच्चा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आधे मिनट के बाद बाबा जी ने छोड़ा, बच्चा ऊपर आया। कहा कैसे गुरु हो, तुम तो मेरे प्राण लिए ले रहे थे। बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, जब पानी में डूबे थे, तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम्हें क्या लग रहा था? अरे क्या लग रहा था, एक ही चीज लग रही थी, कैसे बाहर निकलूं। बोले जब इतनी, जैसे उस समय बेचैनी हो रही थी कैसे बाहर निकलूं, जब उतनी इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की होगी तब तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बेटा बेटियों, इतनी इच्छा शक्ति अगर किसी स्थान पर पहुंचने की होगी, लक्ष्य तक पहुंचने की, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव हो जाए। तो एक सवाल और है अजय जी का, और वो जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाना आप सुनते हैं, और थोड़ा सा गुनगुना दे। एक नहीं, वैसे तो कई है, लेकिन एक गीत जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओरी चुनरिया आत्मा मेरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नैना मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मन्ना डे का ये गीत अद्भुत लगता है। लेकिन एक गीत और जो मुझे प्रेरणा देता है, किशोर कुमार जी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। लेकिन एक और मैं बताता हूं मुकेश का, और मुकेश के उस गीत से भी मैं प्रेरणा, मुकेश जी के उस गीत से भी मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूं। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, और तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद मैं नहीं तू नहीं ये नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं रहता है, ए भाई जरा देख के चलो। मामा जी, शैलेश जो है ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन भर बिजी रहते हैं तो फ्री टाइम में क्या करते हैं? मतलब हम तो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, आप क्या करते हैं? तो देखो, आपने कहा कि आपको टाइम नहीं मिलता खाने का, तो फ्री टाइम बचा करूं। लेकिन फ्री टाइम मेरे पास होता है तब जब मैं बाय रोड सफर करता हूँ। रात में अगर इंदौर से भोपाल आना है तो मेरे पास 2.5 घंटे होते हैं, और इस समय का उपयोग, अगर एक तो फोन पर बात करनी पड़ती है कई बार, लेकिन सबसे बेहतर उपयोग है गाने सुनना। मैं मानसिक रूप से जब ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा समय मिलता है तो मैं सोचता हूँ कोई गाना सुन लिया जाए। तो मेरी गाड़ी में
फिर मैं गाना सुनता हूँ। मामा जी एक और सवाल है, ये ना बड़ा मतलब फिल्मी सवाल है। एक नायक फिल्म थी जिसमें कॉन्सेप्ट था एक दिन के सीएम। तो रौनक दुबे पूछ रहे हैं कि मामा जी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे फेवरेट सीएम तो आप ही हैं। अब बेटा वो फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से हमको सीखना ये चाहिए कि हम एक दिन में भी चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फिल्म और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, लेकिन सीएम बनना तो एक दिन का क्या के लिए बनना, बनो तो मेहनत करो, परमानेंट सीएम बनो, कोई भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिश्रम करता है लक्ष्य तय करके वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बनना तो एक दिन के लिए क्या बनना, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी। एक और चीज, लाडली बहना योजना, इसकी भी शुरुआत की है और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। इनफैक्ट मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है जो आती है वो भी जानना चाहती है। लाडली लक्ष्मी तो आप जानते हैं, इसलिए लाडली लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बेटी बोझ नहीं बने, बेटी वरदान बन जाए, और मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बाकी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत होती है। लेकिन लाडली बहना भी महिला सशक्तिकरण का मेरा एक अभियान है। अगर मां सशक्त है, घर में बहन सशक्त है, तो परिवार सशक्त है, परिवार सशक्त है तो प्रदेश सशक्त है, और प्रदेश सशक्त है तो देश सशक्त है। मेरी मान्यता है अनादि कि अगर बहन के खाते में, बहना के खाते में, बहना मतलब जो विवाहित होकर अपनी ससुराल चली गई, बहना के खाते में अगर हर महीने पैसे आएंगे तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। वो पैसे का सबसे पहले उपयोग करेगी अपने बेटा बेटी को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो दूध खरीद के लाएगी, वो बच्चों को फल खिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, दाल लेके आएगी, कोई और जरूरत की चीज है, घी, दवाई, वो लेके आएगी। और इसलिए ये योजना है परिवार को समृद्ध करने की, परिवार को सशक्त करने की। इस योजना के अंतर्गत हम अपनी गरीब बहनों को, लोअर मिडिल क्लास की बहनों को, जो मजदूरी करती है या छोटे किसान परिवार से आती हैं या और किसी कारण से आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालेंगे, 12 महीने में 12,000 रुपया। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें इस पैसे का उपयोग अपने परिवार को सशक्त करने में करेंगी। बात करें मामा जी, बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें एक मैसेज और आया है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप पूरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मामा जी हैं। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, थोड़ा रिवाइंड करें, तो मध्य प्रदेश के मामा जी का बनने का जो सफर है, भांजे भांजियों का जो सफर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानना है। ये लाडली लक्ष्मी योजना से ही हुई। मैंने एक योजना बनाई जिसके बारे में आप जानते हैं कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए बेटी के खाते में 30,000 रुपया जन्म लेते ही हम डाल देते हैं। और पढ़ाई के समय उसको 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं में जाए तो फिर 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री पाए तो 12,500, और जब 21 साल के हो जाए तो 1 लाख मिल जाए, लखपति बेटी हो हमारी। तो इस योजना को बनाने के बाद फिर हमने ये भी कहा बेटियां अगर स्कूल जाएगी तो किताबें निःशुल्क, 8वीं तक यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क, कई तरह की सुविधाएं थी। तो सबसे पहले बेटियों ने कहा ये तो हमारे मामा हैं, तो पहले बेटियों ने कहा मामा है, फिर बेटों ने भी मामा कहना शुरू किया। और अब तो अनादि जी हालत हो गई है कि बूढ़े भी मुझे मामा ही कहते हैं। माँ मतलब जिसके मन में बेटियों के प्रति 2 माँ का प्यार हो, माँ वो मामा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट और ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम लाइव आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, और भांजे भांजियों से मुझे बात करने का मौका मिलेगा। इतना जरूर अपने भांजे भांजियों से कहना चाहता हूं कि पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूं तो मैं भी सीख रहा हूं। इस मामले में तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम तो लगातार इंस्टाग्राम पर बने रहते हो, इसलिए कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मामा जी बहुत सारे लोग ना रोजगार की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं,
और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं सरकारी जॉब्स या और भी दूसरी चीजें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 1,14,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी हैं। कई बच्चे उसमें, लाखों बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके बाद और हम शासकीय सेवा में भी जितनी आवश्यकता होगी हम लगातार पद निकालते चले जाएंगे। लेकिन शासकीय के अलावा अशासकीय सेक्टर भी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेता है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं, उसके अंतर्गत आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्टअप्स के लिए हमने नई नीति बनाई है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की सहायता, अगर इनोवेटिव आइडिया आपके पास से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार देगी। अगर कहीं आपको रेंट पर कोई स्पेस लेना है तो उसके रेंट पे भी हम कुछ हिस्सा देंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का भी काम करेंगे। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में निवेश आए। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 15,42,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और खुशी की बात है, ये केवल प्रस्ताव नहीं है, आज ही एक फैक्ट्री का शिलान्यास में करने वाला हूँ यहाँ से उठने के बाद। तो लगातार उद्योग लग रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां टेक्सटाइल के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में लगातार निवेश आ रहा है। उस निवेश से रोजगार भी मिलेंगे और बच्चे चाहे तो खुद उद्योगपति भी बन जाए। स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चलाया हुआ है। स्किल्ड मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं। तो इसमें हम स्किल्ड मैन पावर तैयार करके अपने देश में, प्रदेश में और दुनिया में भी जॉब्स मिले, उसकी हम कोशिश करेंगे। अभी विकास लाल यादव जो है वो आपके बचपन के कुछ किस्से जानना चाह रहे हैं। देखो, बचपन में मैंने किताब में पढ़ा कि भगवान को हमको प्राप्त करना है तो उनकी तपस्या करनी पड़ती उनके लिए। तो मैं ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था। तो कई बार मैं बचपन में, अपने गांव के आसपास जंगल था, पहले खेत में भी घास के लिए जंगल होता था, वहां पेड़ भी होते थे और नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव है। वहां कई बार मैं बैठता था और पूजा करता था और ये कोशिश करता था कि भगवान आ जाए और मुझे गोद में बैठा ले। ऐसे अनेकों किस्से हैं। हम लोग बचपन में गांव के खेल खेलते थे। उनमें से एक था आती पाती। आती पाती का मतलब यह है कि आप किसी पेड़ की पत्ती लेके आओ और जो 2 टीम होती थी, एक टीम छुपती थी तो पेड़ का पत्ता लाके आपको ढूंढना पड़ता था। अक्सर ये होता था कि गांव में जो पेड़ होते थे उनकी पाती लाने का बोलते थे। एक दिन हमको शरारत सूझी तो हमने सोचा ऐसा पेड़ देखो जो गांव में मिले ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती। अब अचार का पेड़ 2 किलोमीटर दूर था तो बच्चे गए अचार की पाती लाने और हम लोग घरों में जाके सो गए। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, उसी में शाम हो गई। मामा जी, एक और चीज की आपकी लव जो है, अगर हम बात करें तो लव अरेंज मैरिज जो है, अजय यादव पूछना चाहते हैं आपकी लव अरेंज मैरिज के बारे में। देखिए, मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, हर एक को करना चाहिए। लेकिन मैरिज अरेंज की मेरे माता पिता ने, मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी, पिताजी मेनली। तो कुल मिला के मैरिज हो गई। तो मैरिज इसलिए होती है कि पति और पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग रहे, प्रेम रहे, प्रेम के प्रगाढ़ संबंध रहे। कई बार हम देखते हैं जब कुछ लोगों में दरारें पड़ती है या घर के बारे में सुनते हैं तो मन में थोड़ी तकलीफ होती है। शुद्ध सात्विक प्रेम अगर आप करते हो तो वहां फिर मतभेद और झगड़ों को कोई स्थान नहीं, और होता भी है तो वो प्रेम से सुलझ जाता है। ये बात सच है कि मेरी मैरिज अरेंज है, लेकिन मैंने उसको लव मैरिज में परिवर्तित कर दिया। हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और पत्नी मेरे पीछे, हर काम के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। हम मिल के काम करते हैं और वो मेरी ताकत भी है। इसमें ये कहने में मुझे कोई। इंस्टा लाइव का ये मेरा एक आखिरी सवाल कि जितने भी पूरा मध्य प्रदेश या जहां जहां से इस वक्त इंस्टा लाइव देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जीवन बड़ा अमूल्य है। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है। ये जीवन केवल पेट भरने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती ना करो। आप मौज भी करो, मस्ती भी करो, खेलो भी, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिए बेटा बेटी, ये जरूर सोचना। कितने साल हम जिएंगे? मैं कोई निराशा की बात नहीं कर रहा। एक और मैं अपने
बच्चों को बताना चाहता हूँ, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद ध्यान रखना हमेशा। मैं ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपको महाभारत का वो प्रसंग कई बच्चों को शायद पता हो। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से एक थे, अपने 5 भाई और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो बीच में प्यास लगी तो पानी लेने एक एक भाई को भेजा। वो पानी लेने गए तो एक सवाल पूछता था और कहता था कि मेरा सवाल का जवाब दिए बिना अगर पानी पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बाकी ने नहीं माना तो 4 भाई की मृत्यु हो गई। जब युधिष्ठिर गए और पानी पीने की कोशिश की तो यक्ष ने कहा पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो कई सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से किए, उनमें एक सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। हम पैदा होते हैं, बचपन में खेलते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे आते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और अंततः हम मर जाते हैं। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अंतिम सच है। लेकिन इसके बाद भी व्यवहार हम ऐसा करते हैं जैसे सदैव इसी दुनिया में रहना है, कभी जाना नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे बच्चों, ये जीवन मिला है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, जितने साल के लिए भी मिले, इसको उद्देश्य पूर्ण जियो। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ऐसा जीवन जो दूसरों को भी कुछ दे दे, वो जीवन ही उद्देश्य पूर्ण होता है। तो तुम उद्देश्य पूर्ण जीवन जियो।